हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्लास लेकर के आज आया हूं। और देखिए, यूजीसी नेट की क्लास अब आपकी रेगुलर हो रही है, रेगुलर तरीके से चलेगी। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं इस बात का बहुत ध्यान देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब रेगुलर जो क्लास आप लोगों को मिलने वाली है वो बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी। और उसमें सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको तो कवर करेंगे ही, साथ में जो इधर उधर के क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे यूजीसी नेट में कोई यूपी पीसीएस से रिलेट करके सवाल पूछ दिया गया, यूपीएससी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन ये जो क्लास है इसमें जीएस का रोल है, और इसमें जीएस जो आपके खासकर जो एसएससी वाले विद्यार्थी हैं, सीजीएल के एग्जाम को दे रहे हैं, सीएचएसएल के एग्जाम को दे रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आपके यूजीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पहला है हु वाज द फाउंडर ऑफ बरार। बरार का संस्थापक कौन था? तो देखिए, बड़ा आसान सा इसका आंसर है इमाद शाह। इसका पूरा नाम था फतेउल्ला इमाद शाह। क्या नाम था? फतेउल्ला इमाद शाह। ये आपका बरार का फाउंडर है, ये पॉइंट याद रखना है। यूसुफ आदिल शाह, ये बीजापुर से जुड़े हुए हैं। मलिक अहमद हम लोग जानते हैं, निजाम शाही अहमदनगर हम लोग जानते हैं। ये गोलकुंडा से जुड़े हुए हैं, कुली कुतुब शाह। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फॉट चंदावर वार। चंदावर वार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम वार की बात करते हैं तो 1191 याद रखना है, 1192 याद रखना है, और 1215 याद रखना है, और 1194 याद रखना है। ये कुछ जो मेडाइवल एज वाले, जो कह सकते हो अर्लियर मेडाइवल जो एज है उसके बाद में तुरंत जो युद्ध होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, तराइन का तीसरा युद्ध 1215, और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में। तो यहां पर आंसर क्या हो गया भाई आपका? 1194। और 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ द पानीपत फर्स्ट जो होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में बाबर के द्वारा मारा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन। देखिए, इस भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। संविधान भारत का बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू। तो जब बनकर के तैयार हुआ उसी दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यानी कि संविधान दिवस कब हो गया भाई? 26 नवंबर को हो गया, याद रखना है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 23 दिसंबर को किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिन है, 26 जनवरी हम लोग जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम्ब इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? देखो, हुमायूं का मकबरा सभी लोग जानते हैं, ये विश्व विरासत सूची में हम लोग जानते हैं किसको शामिल किया गया था, ये भाई दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा ये भी भाई भारत में है, हम लोग जानते हैं औरंगाबाद में। ठीक है, उसके बाद में दौलताबाद में औरंगजेब का हम लोग जानते हैं भाई। और उसके बाद में अकबर का जो है सिकंदरा में है, आगरा के पास, ये भी सही है। जहांगीर का लाहौर में है, जहांगीर का भारत में नहीं है, ये लाहौर में के पास में एक जगह है सहदरा, वहां पर ये मकबरा स्थित है जहांगीर का। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण काल है। ठीक है, अकबर का दो टाइटल जरूर याद रखिएगा, सॉरी इसका औरंगजेब का दो टाइटल जरूर याद रखिएगा। औरंगजेब का एक जिंदा पीर औरंगजेब का टाइटल है, और दूसरा आपका टाइटल औरंगजेब का शाही दरवेज है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, अकबर के इनिशियल रिफॉर्म अगर पूछे जाएंगे तो 1562 में दास प्रथा समाप्त की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया। ये अकबर के इनिशियल रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्सियन। किसने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया? देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया है वो आपका हम लोग जानते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया है। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। शेख मुबारक, इन्होंने मजहर के प्रारूप से, मजहर से संबंधित थे, ये भी नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई Who was the Prime Minister of India when the nationalization of the banks took place in 1969? हम लोग जानते हैं 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद 1980 में फिर से 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। इन दैट टाइम इन 1969
इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जिनको आयरन लेडी कहते हैं, प्रियदर्शनी के नाम से हम लोग जानते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला भारत रत्न विजेता, ये भी आपको याद रखना है। मोरारजी देसाई अब तक के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, याद रखना है, हम लोग जानते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री बनने वाले, अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री पद से हटने वाले पहले व्यक्ति बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट है भाई, हु इन्वेंटेड एलसीडी प्रोजेक्टर, इसके भाई हो जाएंगे आपका आंसर जीन डोगोल। मार्टिन कूपर इज अ फादर ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस, बेलारूस की राजधानी अगर कभी पूछी जाएगी तो हम लोग कह सकते हैं मिन्स्क है। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, हड़प्पा से पहले का जो समय है वो प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और उसके जो फादर हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फूड के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर लुई पास्टर एक इंपॉर्टेंट नाम है, रेबीज का टीका इन्होंने खोजा था, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गोल्डन गेट और दूसरी है सुइटेबल बॉय, ये दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द रेनबो नेशन, रेनबो नेशन के नाम से जिसको हम जानते हैं दैट इज साउथ अफ्रीका, इसको हम रेनबो नेशन जानते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद, रिंग फेंस थ्योरी और रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी और रिंग फेंस थ्योरी एसोसिएटेड विद वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये आपका बंगाल का ये पहला गवर्नर जनरल है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग्स है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कौन था भाई गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड ब्लड कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो देखो हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग ब्लड के कंपोनेंट की बात करेंगे तो आरबीसी एक होता है ब्लड में, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा प्लेटलेट होता है, ये तीन कंपोनेंट हम लोग जानते हैं, एक और जानते हैं प्लाज्मा, चार होते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी होता है, याद रखना है। और आरबीसी का जो उत्पादन है वो बोन मैरो से होता है, हम लोग जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द अकाल तख्त, अकाल तख्त का फुल नेम है अकाल तख्त बंगा, ये फुल नेम है, और इसको स्थापित किया था गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने, जिनको लड़ाकू सिख के नाम से भी जानते हैं। गुरु अर्जुन देव साहब ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया, गुरु तेग बहादुर जी को बकला बाबा या बकाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्रास एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस, भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, आपका झांसी में स्थित है, इस पॉइंट को आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। भारत भवन अगर कभी पूछा जाए, भारत भवन, तो भारत भवन आपको बताना है भाई ये कहाँ पर है, ये आपका भोपाल में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अनारकली, अनारकली हम लोग जानते हैं जहांगीर की प्रेमिका, जिसका वर्णन केवल एकमात्र यात्री करता है जिसका नाम है विलियम फिच, बाकी किसी ने भी अनारकली का वर्णन नहीं किया, विलियम फिच ने किया है अनारकली का वर्णन, और इसका भी मकबरा कहाँ है भाई, लाहौर में है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशिकांत दास इज गवर्नर ऑफ आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं भाई, 25वें गवर्नर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुई, और इसका इनिशियल हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कलकत्ता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट हुआ, तब से लेकर के मुंबई में हेडक्वार्टर है। उसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज, भाई सबसे अधिक 54 कंट्रीज जो है वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTNL इसकी स्थापना भाई कब हुई, इसकी स्थापना होती है 1986 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे, संघाई में, ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया है, रसिया की कैपिटल अगर कभी पूछी जाएगी तो आप कह सकते हो यार रसिया की कैपिटल बच्चे मॉस्को है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने SSC के लिए डिस्कस किए।
इसी तरीके से आप लोगों के लिए एसएससी के लिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे और आपके लिए रिकॉर्डेड मोड में, लाइव क्लास में भी, दोनों मोड में आपको यहाँ पर आते रहेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिएगा और अपने दोस्तों से सभी से भाई सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। जुड़े, रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं, डैशबोर्ड पे मैं लगा दूंगा। थैंक यू।